जियो आहे त जहान आहे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे। सेहतमंद औरत ई हिक सेहतमंद ॿार खे जनम ॾियण जे क़ाबिल हूंदी आहे। इन्हनि तमामु हक़ीक़तुनि ते जेको आहे गुफ़्तगू करण जे लाइ पाण शुरूआत कयूं था पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में। अवां जो मेज़बान डॉक्टर मखदूम बिलावल। उम्मीद थो कयां तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदा, तंदुरुस्त हूंदा ऐं अल्लाह तबारक व ताला जे रहमो करम सां ख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हूंदा। पाण अॼु अहिड़ियुनि बीमारियुनि ते गुफ़्तगू कंदासीं जंहिंमां हिकु औरत हमल जे दौरान गुज़रे थी, यानी डिज़ीज़िज़ ऑफ प्रेगनेंसी। उन्हनि में जेको आहे सो कहिड़ी क़िस्म जूं बीमारियूं थियनि थियूं, उन जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि, ऐं वक़्त सिर जेकॾहिं असां माहिर डॉक्टर जी मौजूदगी में इलाजु नथा करायूं त उहे बीमारियूं ॿार जे लाइ ऐं माउ जे लाइ जानलेवा साबित थियनि थियूं। पर ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि इहा आहे त असांजी अक्सरियत अहिड़ियुनि हक़ीक़तुनि खां, इन्हनि तमामु बीमारियुनि खां बेख़बर आहे, अणॼाण आहे। हालांकि ज़िम्मेदारी असां जहिड़नि डॉक्टरनि जी आहे त असीं इन ते वेही करे गुफ़्तगू कयूं, ख़ासि तौर ते ख़ानदानी मनसूबाबंदी ते, उन्हनि बीमारियुनि जी जेके बि मुश्किलातूं थियनि थियूं उन्हनि ते, उन्हनि जो घर वेठे कहिड़ो इलाजु मुमकिन आहे उन्हनि ते। त बहरहाल इन्हनि सभिनी शयुनि ते गुफ़्तगू करण जे लाइ असां वटि गाइनी जूं माहिर डॉक्टर बि मौजूदु आहिनि, जेके न सिर्फ़ु पंहिंजे शोबे में महारत रखनि थियूं बल्कि यंग एनर्जेटिक ऐं काफ़ी सिंसियर आहिनि पंहिंजे पेशेंट सां। यानी अगरि मरीज़ को बि उन्हनि वटि उते वञे थो त उन्हनि जी पहिरीं कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त असीं उन्हनि जो सही सां इलाजु कयूं, सही तरीक़े सां उन्हनि खे गाइड काउंसिल करे सम्झाए घर मोकिलियूं त जीअं हू घर वेठे बि पंहिंजो इलाजु करे सघनि। पाण सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर कंज़ा तारिक। माशाल्लाह सां पाण जिना हॉस्पिटल में जेके आहिनि उहे गाइनोकोलॉजिस्ट जे हवाले सां ख़िदमतूं सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि। MBBS कई, वरी गाइनोकोलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन कई। उन खां अलावा हींअर जेके ख़ानदानी मनसूबाबंदी ते प्रोग्राम थियनि था उन्हनि में बि सरगर्म अमल आहिनि। डॉक्टर कंज़ा में आपको इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। पाण सां गॾु मौजूदु आहे डॉक्टर नूरी। पाण बि ॾाढियूं यंग ऐं एनर्जेटिक डॉक्टर्स आहिनि, ऐं गॾोगॾु जेके नौजवान डॉक्टर थियण जो ख़्वाबु रखनि थियूं, ख़ासि तौर ते असांजी इन मुआशिरे जूं नियाणियूं, उन्हनि खे गाइड करण जे हवाले सां उन्हनि जा जेके आहिनि उहे अहम किरदार ऐं अमल आहिनि। डॉक्टर नूरी, अवां खे बि हिन प्रोग्राम में दिल जी गहराइनि सां खुश आमदीद चवां थो। आप तो खैर दोनों ही लेडीज़ है, तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो डॉक्टर कंज़ा, आपसे ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमल के दौरान एक औरत किन किन बीमारियों से गुज़रती है और उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम नाज़रीन को और आपको भी, और बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में मदऊ करने का। और मैं अपनी खुशनसीबी समझती हूँ और अपना फ़र्ज़ भी समझती हूँ एज़ अ डॉक्टर कि ये मेरा फ़र्ज़ है आवाम को इस बारे में आगाह करना कि हमल के दौरान केयर और हमल के दौरान बीमारियों पे जो फ़ोकस है हमारा वो कितना ज़रूरी है। जो आपका सवाल का जवाब है वो ये है उसके जवाब में कि हमल के दौरान हम बहुत सारी बीमारियां जो है वो जिन्ना अस्पताल में और दीगर अस्पतालों में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं, उसमें सबसे ऊपर जो है वो है खून की कमी। ख़वातीन जो है वो मुतादिद बच्चे पैदा कर रही होती हैं जिसकी वजह से वो खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से झटकों की बीमारी, माँ और बच्चे इस बीमारी में फौत भी हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर ये जो वो चीज़ें देखी भी गई हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वक्त से पहले अव्वल नाल का अलग हो जाना, अव्वल नाल का फट जाना। इसके अलावा आजकल ऑपरेशन की शरह क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अव्वल नाल का नीचे होना, अव्वल नाल का बच्चेदानी से चिपक जाना, जिसकी सूरत में हम बहुत एक बड़ा ऑपरेशन करते हैं अव्वल नाल को अलग करने के लिए। उसमें अक्सर औक़ात बच्चेदानी भी निकालनी पड़ती है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो बच्चों के हवाले से होती हैं। तमाम बीमारी की वजूहात क्या हैं? इसकी एक बेसिक वजह तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं और हमारा लिटरेसी रेट बहुत लो है। लोग हमारे यहाँ आवाम स्पेशली ख़वातीन जो हैं उनको अपने राइट्स, उनको अपनी सेहत के बारे में इल्म और शऊर की कमी नहीं होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो अपनी केयर कर ही नहीं पाती हैं और उनको बस ऐसा अनफॉर्चुनेटली लगता है कि उनका सिर्फ़ एक ये फ़र्ज़ है कि बच्चे पैदा करते रहना और उसमें कोई वक्फ़ा भी ना होना, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती। सही बात। डॉक्टर नूरी, आपसे ये सवाल है कि अगर एक कोई भी मरीज़ आपके पास आती हैं हॉस्पिटल में और वो पहली मर्तबा आपके पास आई हैं हमल के दौरान, तो उस वक्त आप कौन कौन सी जो टेस्ट हैं वो करवाती हैं और कौन कौन सी टेस्ट ज़रूरी होती हैं, जो खून की टेस्ट होती हैं या दीगर टेस्ट होती हैं? फर्स्टली थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।
پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ینگ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی لائف کو مینیج کرتے ہوئے اتنا اچھا جو پاکستان میں اس چیز کی بہت ضرورت تھی جو آپ اپنا شوق کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی کامیاب کرے. اور ہمارے جو ینگ ڈاکٹرس ہیں ان کو بھی اتنی ایسی اللہ تعالیٰ ہمت دے تاکہ ان کے اندر اتنی کریج آئے کہ وہ لوگوں کو اچھی طرف لے کر آئیں. جی آپ کا سوال تھا کہ ہم کون سی ٹیسٹ کرواتے ہیں. فرسٹلی ہمارے پاس جو پیشنٹ جیسے گائنی حمل کے دوران آتی ہے تو ان وقت کیڑیوں ٹیسٹ اسی کرائنا ہے وہ سوال ہے. اساں پیشنٹ ایکچولی پہلی پیشنٹ ویری کرنو اساں پیشنٹ اچے کرینदो. اگر پیشنٹ اساں وٹ اچے تو او پی ڈی میں اساں پیشنٹ نو जेके बेसिक टेस्टूं कराईंदा आहियूं उहे असां वटि आहिनि CBC जंहिंजा टोटल ब्लड काउंट ऐं रत जी टेस्ट जंहिंमें असांखे रत जी ख़बर पवंदी आहे त जो असां वटि अॼुकल्ह पाकिस्तान में आम शइ इहा थी हले कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमेशह औरत जेका आहे उहा रत जी हेमोग्लोबिन जी कमी मां हेमोग्लोबिन जी जेका आहे हुनखे कमी थी वञे उन में उहा घणो सफ़र थी करे. उन सां गॾु गॾु असां LFTs कराईंदा आहियूं छो जो असां वटि पाकिस्तान में खाधनि जे करे हिननि जे करे असां वटि जेरे जी तकलीफ़ थी वञे. उन खां पोइ वरी असां हुनजी यूरिन DR कराईंदा आहियूं ताकी यूरिन जो त कोन यूरिनरी इन्फेक्शन्स इलाही ट्रैक में इन्फेक्शन्स थी था वञनि. उन्हनि जे असां उहे कराईंदा आहियूं त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हनि खे उहा त का तकलीफ़ न आहे. पोइ वरी पेशाब जी डिज़ीज़ चेक कंदा त उन्हनि खे छो जो असां वटि पाकिस्तान में नेचुरली शयूं आहिनि न जंहिंजे करे असां वटि ड्यूरिंग सिर्फ़ु प्रेगनेंसी न उन्हनि प्रेगनेंसी जे हवाले सां इलाही साइडूं डिज़ीज़िस अची थियूं वञनि. ऐं वरी असां मेल ऐं फीमेल जो ब्लड ग्रुप कंफर्म कराईंदा आहियूं कि मेल ऐं फीमेल जो ब्लड ग्रुप छा आहे कहिड़ो कहिड़ो आहे. उन सां गॾो गॾु असां हिननि जी HbA1c कराईंदो जेका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट आहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. उहा छा जी शुगर जी टेस्ट थिए थी. शुगर जी टेस्ट थिए थी छो जो असां वटि अॼुकल्ह जेका आहे बेबी शुगर पाकिस्तान में आम थी वई आहे. असां इहे सभु टेस्टूं कराईंदा आहियूं पेशेंट जूं ताकी जो असां वटि काफ़ी लेडीज़ ईंदियूं आहिनि यंग पेशेंट्स ईंदा आहिनि जेके हमेशह उहे ॿियूं त बीमारियूं हूंदियूं ई हूंदियूं जीअं ब्लड थी वञे ब्लड डिसऑर्डर थी था वञनि पर मैक्सिमम जेको रेशो असां वटि अचे थो उहो रेशो आहे बेबी शुगर जो. त असां उनखे कंफर्म कंदा आहियूं कि बेबी शुगर है वक्त है उनकी डिजीज. डॉक्टर कंज़ा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी जैसे ब्लड ग्रुप के हवाले से कोई टेस्ट वगैरह जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं जब हमल के वक्त पर पहली मर्तबा कोई मरीज़ आपके पास आ रही हैं तो आप उसमें कौन कौन सी जो है वो टेस्ट को सही और मतलब समझती हैं कि ये होना बहुत ज़रूरी है तो वो कौन सी टेस्ट होती हैं. बिल्कुल इसके देखिए जो पहली दफ़ा हमारे पास जब पेशेंट आती है ना तो समझे वो उसकी एक प्रोफाइल हमारे सामने होती है. वही बिल्कुल गोल्डन मौका होता है कि हम उसके अंदर जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पिक कर सकें. और उसके लिए हमारा एक तो बेसिक CBC जो कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि टोटल ब्लड काउंट होता है. इसके अलावा UC LFTs PT INR देखने के लिए उसको कोई कोगुलेशन की बीमारी तो नहीं है, कोई खून जमने की या इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है. इसके अलावा हेपेटाइटिस B C क्योंकि दौरान डिलीवरी उसका डॉक्टर से और उसके अपने बेबी के लिए भी वायरल मार्कर फ्री होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आजकल बेबी शुगर बहुत कॉमन है और जिसको हम अपनी ज़बान में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं तो उसके लिए हमारा HbA1c और OGTT टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि यूजुअली 7 मंथ्स में होता है. तो OGTT टेस्ट को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो पेशेंट्स होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि OGTT कराना किस तरह से क्योंकि उसके मेथड पर बड़े सवालात होते हैं वो चीज़ें होती हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. देखें इसका एक तो ये होता है कि अगर आपकी जो है हमल के दौरान 5वें महीने के बाद या 6ठे महीने के बाद आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है इसका मतलब ये है कि आपको हमल वाली शुगर हो गई है जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं बेबी शुगर. अब बेबी शुगर आप इस तरह मैंने आपको डायग्नोसिस करने का तरीका तो बता दिया लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए कि यही वाकई है तो वो हम टेस्ट कराते हैं. उसके लिए एक तो हमारी बेसिक FBS और RBS होती है फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर. लेकिन अब वो खाने से पहले की शुगर और खाने के बाद की शुगर. बिल्कुल खाने से पहले नहार मुंह की शुगर और खाने के 2 घंटे बाद की शुगर. ठीक है अमूमन वो बड़ी भी आती हैं. ठीक है उसके अलावा जो है हम जब ये OGTT का जो फुल फॉर्म है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ठीक है इसमें हम क्या करते हैं कि हम मरीज़ा को कहते हैं कि आप जो है वो 10 से 12 घंटे की फास्टिंग यानी 10 से 12 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी. अमूमन रात में 10 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं सुबह 10 बजे हमारे पास टेस्ट कराने आ जाएं. फिर हम उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के जो है वो पिलाते हैं. उसके बाद पिलाने के बाद हम उनका 1 घंटे बाद टेस्ट करते हैं फिर उसके 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं और वो हमारी एक सेट वैल्यूज़ होती हैं कि अगर वो अबव द रेंज आएंगी इसका मतलब है कि वैल्यूज़ क्या होती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ ये शो जो होता है वो हमारे नाजरीन के साथ साथ जूनियर डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं या फिर जो गाँव देहात के डॉक्टर हैं तो वो भी देख रहे होते हैं तो वो वैल्यू क्या क्या होती हैं. बिल्कुल जब हम पेशेंट्स को जो GDM के पेशेंट्स हैं जब उनको हम मैनेज कर रहे होते हैं तो उनकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 92 से कम होनी चाहिए. ठीक है और जो उनकी खाने के बाद 2 घंटे यानी पोस्ट प्रैंडियल जो उनकी शुगर होनी चाहिए वो लेस देन 114 होनी चाहिए. मतलब सही है 140 से कम होनी चाहिए. 114 से कम 14 सही 14 से कम बिल्कुल सही है.
डॉक्टर नूरी तव्हां पंहिंजे जेको आहे उहो जवाब में हिकु ॿुधायो त ब्लड ग्रुप जो जेको टेस्ट आहे उहो हुजणु ज़रूरी आहे, यानी औरत जो या वरी ॿार जो जेको ब्लड ग्रुप थिए थो या वरी जेको मर्द थिए थो उनजो ब्लड ग्रुप, त इनजी कहिड़ी ख़ुसूसियत आहे, कहिड़ी वजह आहे? जी एक्चुअली असां वटि जॾहिं फीमेल प्रेगनेंसी जो ड्यूरिंग ईंदी आहे त असां उन्हनि खां ब्लड ग्रुप चेक इन जे लाइ कराईंदा आहियूं, छो जो असां वटि RH फैक्टर्स हूंदा आहिनि ब्लड में। असां वटि जॾहिं में जेका आहे ब्लड ग्रुप्स असांजा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स असां वटि आहिनि, त असां उन्हनि खे कंफर्म करणा कंदा आहियूं त मेल ऐं फीमेल जो जेको ब्लड ग्रुप आहे सेम आहे या चेंज आहे, मर्द जो जेको ब्लड ग्रुप आहे उहो सेम आहे या चेंज आहे, उनखे असांखे कंफर्म करणु ज़रूरी हूंदो आहे। छो जो असां जॾहिं मेल हिकिड़ी फीमेल असां वटि अचे थी त असां हुनजो ब्लड ग्रुप जॾहिं चेक कराईंदा आहियूं त फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ी प्रेगनेंसी जे ड्यूरिंग में असां वटि पेशेंट आई, हुनजो जेको पंहिंजो ब्लड ग्रुप आहे उहो RH नेगेटिव आहे, ऐं जेको हुनजो मर्द आहे जेको हस्बैंड आहे हुनजो RH पॉज़िटिव आहे, त मोस्ट प्रोबेबली असां वटि हिकिड़ी डिज़ीज़ कॉज़ थींदियूं आहिनि जंहिंजे करे असां हू ॿार जे में जेके डिज़ीज़िस हुनजूं अची वेंदियूं आहिनि, असां हुनखे हू जॾहिं मर्द मां जेका आहे नेगेटिव हूंदी, ॿी जेको आहे पॉज़िटिव में हूंदो, त असां वटि जेको ॿार आहे जीअं मिसाल जे तौर ते हिकु मर्द थिए थो उनजो O पॉज़िटिव रत आहे, ऐं जेकॾहिं ओ माई जेका आहे वालदा आहे उनजो O नेगेटिव आहे, त पोइ उन में कहिड़ी कॉम्प्लिकेशन? त जेको ॿार आहे उहो मैक्सिमम असां जेके न 100 मां 99% चांसिस हूंदा आहिनि त उहो O पॉज़िटिव थींदो आहे, ऐं जॾहिं ॿार 90% ॿार असां वटि O पॉज़िटिव थो अची वञे त असां माउ में एंटीबॉडीज़ ठहणु शुरू थींदियूं आहिनि। जॾहिं डिलीवरी थींदी आहे माउ जी त उन में असां कोशिशि इहा कंदा आहियूं एज़ अ डॉक्टर त जेको बेबी जी बर्थ थींदी आहे त जेको रत न मिले, जीअं असां हुनजो असां प्लेसेंटा कट कंदा आहियूं त उन में असां इहो कंदा आहियूं कि हुनजी जेके ड्रॉप्स आहिनि ब्लड जा उहे माउ जे पेट में न रहिजी वञनि, छो जो नेक्स्ट जेका प्रेगनेंसी कॾहिं बि थींदी त उहा जेका आहे उन्हनि जी नेक्स्ट बेबी बर्थ में डिफरेंट ॿिए लाइ नुक़सानदेह हूंदी, ॿिए ॿार जे लाइ नुक़सानदेह हूंदी, छो जो हुन जॾहिं ॿार में उहो अगरि हुन औरत जे ब्लड में उहो ड्रॉप्स शामिलु थी वेंदा, जेके रत जा क़तरा आहिनि उहे मिली वेंदा, त जेका नेक्स्ट असां वटि बेबी बर्थ थींदी उन में मसइलो थींदो। जाम बेबी असां वटि जेको आहे उहो पेट में ई डेथ थी सघे थी शुरू में, सही जहाँ बेबी जी डेथ थी वेंदी पेट में, जहाँ या अगरि ॿार अॻिते हली प्रेगनेंसी में जॾहिं उन्हनि जी डिलीवरी थिए थी, ॿार पैदा थिए थो त उन्हनि जी अची जेका आहे उहा जाम ॿार खे जेका आहे उहा साई हूंदी, हेपेटाइटिस हूंदी, जंहिंखे असां साई चवंदा आहियूं आम सिंधी में, हेपेटाइटिस पीलिया हूंदा, उहा हूंदी जॉइंडस, इंग्लिश असां हुनखे जॉइंडस चवंदा आहियूं पंहिंजी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में जॉइंडस थी सघे थी, ऐं जेका आहे उन वक़्तु पोइ असांखे वरी अॻिते हली ॿार जे लाइ स्टेप्स वठणा पवंदा आहिनि कि असां हुनखे जा वेंटिलेटर ते रखाईंदा आहियूं ताकी असां हुनजी जान खे जेको आहे बचाए सघूं, या असां हुनजी फोटोथेरेपी कराईंदा आहियूं त जीअं असां हुनजी मासूम ॿार जी जान बचाए सघूं ऐं हुनखे नई ज़िंदगी ॾेई सघूं। सही। डॉक्टर कंज़ा, आप ये बताइएगा कि हमारे पास जो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में जिसको PCOS कहते हैं और आम ज़बान में जो अंडेदानी की बीमारी होती है, वो किन वजूहात की वजह से होती है, उसके रिस्क फैक्टर्स यानी जो वजूहात है वो क्या होती हैं? अच्छा, ये बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये एक राइजिंग इशू है और मैं अगर आपको इसकी इस तरह से मिसाल दूं कि अगर मैं एक कमरे में 10 लड़कियां बिठाऊं तो उसमें से आजकल 9 लड़कियों को PCOS है, ठीक है? इसको अगर इसकी मैं अंग्रेज़ी में इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे आपने कहा, और आम अल्फाज में बिल्कुल मैं इसको समझा देती हूँ कि जो हमारी औरत है, औरत की बॉडी में अल्लाह ताला ने 2 जो उसके अंदरूनी खुसूसी आज़ा रखे हैं, वो है कि बच्चेदानी जिसको हम यूट्रस कहते हैं और एक है हमारी अंडेदानी जिसको हम ओवरी कहते हैं। अब आम औरत में क्या होता है कि हर महीने जो है वो ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है, जो अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो उसको पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो कि PCOS वाली जो ख़वातीन होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो एग बजाय के रिलीज़ होने के वो वाटर फिल्ड सिस्ट बनती रहती हैं और वो पेरीफ्री पे जो है ना अरेंज हो जाती हैं अंडेदानी, उर्दू में रसोली कह सकते हैं, बिल्कुल पानी वाली रसोलियाँ उसको आम ज़बान में हम कहते हैं। जब मरीज़ हमारे पास आते हैं ना तो हम उनको समझाते हैं कि अंडेदानी में जो है वो पानी भरी रसोलियाँ हो गई हैं, ठीक है? तो हर माह जो है वो एग रिलीज़ नहीं हो पाता और इसकी वजह से जो है वो अक्सर ख़वातीन को फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटी और हमल कंसीव करने में बहुत मसाइल पेश आते हैं। सही, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात एक तो ये है कि ये जेनेटिक होता है, यानी कि ये आपको विरासत में मिलता है। अगर आपकी अम्मी को, नानी को, दादी को अगर डायबिटीज़ का मसला है, शुगर जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। इसकी आम वजह जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो है मोटापा। जितना ज़्यादा आजकल हमारा आप देखें ना लाइफस्टाइल किस तरह का हो गया है, ना वर्जिश है ना चहलकदमी है, फिर खाने ऐसे हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, बाहर का जंक फूड है और एक जो बहुत तली हुई चीज़ें भी बहुत खाते हैं। एग्जैक्टली
پہ بہت جو ایک کامن فیکٹر ہے وہ آج کل فارمی چکن ہے, اور ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ چکن میں جو ہے کچھ ایسے مالیکیولز ہیں جن کی وجہ سے جو پی سی اوز کی ڈیزیز ہے وہ بہت زیادہ جو ہے رائزنگ پہ ہے. یہ جو باہر کی اب مرغی لے رہے ہیں, برائلر مرغی جس کو, بالکل بالکل, اس کے اندر ایسے ہارمونز ہیں جو کہ ہمارے جو خواتین کی باڈی میں جو ہارمونز ہوتے ہیں FSH LH ان کو ڈی رینج کر دیتا ہے, ان کا ہارمونل بیلنس خراب ہو جاتا ہے. صحیح, تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو کن کن شکایات کے ساتھ آپ کے پاس وہ مریضہ آتی ہیں کہ مجھے یہ شکایت ہے, یا پھر تو وہ کیا کیا ان کے سائن اینڈ سمٹمس جس کو میڈیکل کی ٹرم میں کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو ماہواری ان کو یعنی کہ پیریڈز ہر مہینے ان کو جو ہے وہ صحیح سے نہیں آ رہے ہوتے. دیکھیں 3 میں سے 2 یا 3 میں سے 1 جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ شکایت لے کر آتی ہیں, لیکن ہمارا جو کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ والی بیماری ہے پی سی اوز کی, وہ اگر 3 میں سے 2 علامات بھی اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ماہواری کا بے ترتیب ہو جانا, یعنی کہ مینسٹرول ارریگولرٹیز ہو جانا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چہرے یا باڈی پہ زائد اضافی بالوں کا آ جانا. پھر ہم جب ان کی خون کی رپورٹیں کراتے ہیں FSH LH ٹیسٹوسٹرون وغیرہ تو وہ سب ساری ڈی رینج آتی ہیں. اس کے علاوہ ایک جو موسٹ کامن فیکٹر جو ہمارے پاس, یہ تو وہ ہو گیا کہ ان میرڈ فیمیلز جو ہے نا پیریڈ کی کمپلین کے ساتھ آتی ہیں, لیکن میرڈ فیمیلز کو پتہ ہی جب چلتا ہے جب وہ شادی کے بعد کنسیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کو اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. یعنی جب ان کو بچہ ہوگا تو ہی پتہ لگے گا کہ یہ, جی بالکل, جب وہ بچہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ حمل کنسیو کر نہیں پا رہی ہوتی اور پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ ہمیں کنسیو شادی کو 1 سال ہو گیا 2 سال ہو گئے, ہم کنسیو نہیں کر پا رہے, نہیں ہو پا رہے. تو پھر ہم جب ٹیسٹ کراتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو وہ بالکل پی سی اوز کی پکچر آتی ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں. صحیح. ڈاکٹر ڈوری, अवां इहो ॿुधायो त पहिरियों भेरो अवां OPD में या इमरजेंसी में किथे वेठा आहियो, अवां वटि जेका आहे उहा डॉक्टर अचे थी, त तव्हां उनखे कीअं जेको आहे उनजी चकास कंदा आहियो, उनजा तरीक़ेकार कहिड़ा आहिनि, ऐं उहे अॼुकल्ह जे जदीद दौर जे हवाले सां ज़रूरी छो आहिनि? एक्चुअली असां वटि जेके आहिनि कॾहिं बि जेका पेशेंट असां वटि अचे थी गाइनी में या कंहिं बि डिपार्टमेंट में, हिकिड़े सुठे डॉक्टर जी अलामत उहा आहे कि उहे असां वटि हिन जेके अॼुकल्ह जे दौर में 3 क़िस्मनि जूं असांखे जेके आहिनि उहे स्टेप्स वठणा कनि. जीअं पहिरियों आहे असांखे हिकिड़ी प्रॉपर हिस्ट्री वठणु खपे, बीमारी जे बारे में प्रॉपर हिस्ट्री. उन खां पोइ उनजी हेड टू टो माना वारनि खां वठी पेरनि ताईं प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन, ऐं उन खां पोइ जेको आहे प्रॉपर लैब टेस्टिंग, जेके असां वटि जेके टेस्ट वग़ैरह कराईंदा उहे सभु करणु ज़रूरी आहिनि. छो जो अॼुकल्ह असां वटि डॉक्टर्स जो बि कुझु रोल अहिड़ो आहे कि हू कंहिं प्राइवेट सेटअप में या गवर्नमेंट सेटअप में आहिनि, पेशेंट जो रेशो इलाही मथे वधी थो वञे, त हू पंहिंजी जान छॾाइण जे लाइ प्रॉपर न हिस्ट्री वठंदा आहिनि, न हुननि खे हेड हुनजी सही तरीक़े सां, बसि बसि जेको पेशेंट चवंदो मूंखे पेट में सूर आहे, बसि उहो हुनजे पेट ते सिर टच करे चवंदा कि हीअ चलो तोखे हे वारो मसइलो तूं हीअ टेस्ट कराया. जेको पेशेंट अगरि असां वटि सिर्फ़ु मां गाइनी खे न कि ॿियनि फील्ड्स खे बि ॾिसां, जीअं असां वटि जनरल सर्जरी में अचनि था या असां वटि न्यूरो मेडिसन में किथे बि अचनि था, त अगरि जीअं न्यूरो सर्जरी में आहिनि, पेशेंट किरियो आहे, हुनखे धकु लॻो आहे त हुनखे चवंदा त हुन MRI कराए अचे. अगरि असां वटि जनरल सर्जरी में को पेशेंट अचे थो, हुनखे चवंदा मूंखे पेट में सूर थो पए, हीअ थो चवे, डॉक्टर पंहिंजे तरफ़ां ई अज़म्पशन्स हणंदा आहिनि त तोखे हर्निया थी सघे थो, कुझु बि थी सघे थो, त हू प्रॉपर्ली हिस्ट्री कोन वठंदा, मुआइनो कोन कंदा, नॉर्मली बसि हुनखे टेस्ट लाइ मोकिले छॾींदा त ताकि हुनजे मथां थोरो बर्डन टेस्ट वारो जेको आहे उहो ट्रू स्टेप थी सघे. सही. तो डॉक्टर सेम सवाल आपसे भी है कि आप गायनी की OPD में एज ए कंसल्टेंट या एज ए डॉक्टर बैठी हुई हैं, पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आ रही है, तो जिसे हम मेडिकल के टर्म में कहते हैं हाउ टू अप्रोच द डिजीज़, आसान अल्फाज में कहेंगे कि उसकी तशखीस का क्या तरीक़ेकार, क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा देखें, एक तो सबसे पहले ये है कि आजकल जो हमारे यहाँ बहुत मुझे इस चीज़ की कमी लगती है, हम मरीज़ को सुनते बहुत कम है. मुझे ऐसा लगता है आप अगर मरीज़ को सुन लें अच्छे तरीके से तो वो आपको 90% हिस्ट्री अपनी बातों में बता देगा. सही. और जब ही आप उसको सिर्फ 5 मिनट्स भी अगर सुन लें, जैसे कि ज़ाहिर हमारे JPMC में अप्रॉक्सीमेटली डेली OPD में भी हम 400 से 500 मरीज़ देख रहे होते हैं. तो लेकिन अगर आप 5 मिनट भी उसको अच्छे से दे देना, आपका सारा डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है. उसके बाद आपके चंद 2-4 टेस्ट होते हैं, आप वो करा लें और आपकी पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है. तो अगर जो मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि लिसनिंग टू द पेशेंट, उसकी हिस्ट्री पॉइंट्स को आपने पिक करना होता है, बीमारी के बारे में सवालात बड़े अच्छे करने होते हैं. सही है. उसके अलावा ये कि जो बिल्कुल करेक्ट पिन पॉइंट टेस्ट जो होते हैं जो कि उस बीमारी के हवाले से एग्जामिनेशन, यानी मुआयने के क्या क्या हिस्से होते हैं. जब मैं गायनी को अगर जहन में रखते हुए एक डॉक्टर से सवाल करूं कि आपके पास पहली मरतबा वो मरीज़ा आई हैं, तो आप उसका मुआयना किस तरीके से करती हैं?
اچھا دیکھیں اس میں 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں, ایک وہ جو گائنی کے مریض ہوتے ہیں یعنی کہ جو حمل سے نہیں ہوتے, جو پریگننٹ نہیں ہوتی, اور ایک وہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آبسٹیٹرک کے مریض ہوتے ہیں جو کہ حمل سے ہوتی ہیں یعنی پریگننٹ ہوتی ہیں. اگر مریضہ حمل سے نہیں ہے تو یقیناً اس کو کوئی پیریڈ کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو ہم اس کا پہلے ایک تو پر ایبڈومینل یعنی پیٹ کا معائنہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح. اس کے بعد پھر ہم اس کا پر ویجائنل معائنہ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے, اگر وہ میرڈ ہے تو پر ویجائنل معائنہ کریں گے, اگر ان میرڈ ہے تو پھر ہم پی وی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو تب بھی ہم اس کا پہلے پی اے کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے ویکس پریگننٹ ہے, اس کے الٹرا ساؤنڈ دیکھیں گے, اس کا جو ہے وہ پیٹ پہ ہم اس کا جو ہے نا سمفیزیو فنڈل ہائٹ ہماری ایک ٹرم ہوتی ہے, ہم وہ اس سے ویکس کا اندازہ لگاتے ہیں. آسان الفاظ میں کس طرح سے, آسان الفاظ میں ہم جو ہے وہ اس کے پیٹ پہ اپنی انگلیوں کے یا انچی ٹیپ کی مدد سے جو ہے نا ہم ناپتے ہیں کہ جو اس کا پیٹ کتنا پھولا ہوا ہے, کتنے مہینوں کا ہمیں حمل لگ رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم پی وی کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچے دانی کا منہ کتنا کھل گیا, ڈیلیوری کا وقت قریب تو نہیں ہے, یا ابھی ڈیلیوری کا وقت قریب نہیں ہے, تو ہم پھر اس کے بچے کی حرکت اور اس کو معائنہ کر کے اس کو پھر گھر بھیج دیتے ہیں. تو یہ چیز صحیح. اور باقی اس کے علاوہ اب ایک مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ عورت آئی ہے کہ جس کو تقریباً کوئی 18 ہفتے ہو گئے یا 20 ہفتے ہو گئے, تو اس وقت اس کے الٹرا ساؤنڈ کون کون سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ جیسے ایک تو اناملی اسکین ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کون کون سے الٹرا ساؤنڈ کروانے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں یا تو وہ گاؤں دیہات میں کرواتے نہیں ہیں, اگر کرواتے بھی ہیں تو وہ ایکچوئل نہیں کرواتے جو اس ہفتے کے حساب سے کروانے چاہیے تھے. تو اس ٹائم پیریڈ میں اگر کوئی آتی تو کون کون سے الٹرا ساؤنڈ کروانے چاہیے؟ بالکل بالکل. ایک تو یہ کہ اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گی اپنی عوام کو کہ WHO ہمارا ایک ادارہ ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس کے کرائٹیریا کے مطابق 9 مہینے کی پریگنینسی کے دوران کم سے کم بھی 5 سے 8 دفعہ ایک عورت کو حمل میں اپنے آپ کو چیک کرانے کی آنا ضرورت ہے. وہ ہمارے کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں, جیسے کہ ایک شروع میں اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہو جانا چاہیے تقریباً 8 سے 13 ہفتوں کے درمیان, اس کو ہم اپنی زبان میں ڈیٹنگ اسکین کہتے ہیں, یعنی جس سے تاریخ پتہ لگتی ہے کہ کون سا ہفتہ چل رہا ہے. بالکل, ہم اس سے تاریخ پتہ لگاتے ہیں. کبھی بھی وہ آئے گی ہمارے پاس, چاہے وہ آخر میں آئے چاہے وہ بیچ میں آئے, ہم اسی اسکین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تاریخیں نکالتے ہیں. وہ اسکین سب سے ریلائبل اسکین ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں یہ 18 سے 20 ہفتے کے درمیان, اس میں ہم اناملی اسکین کراتے ہیں. اس میں ہم بہت ساری بیماریوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے, بچے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, بچہ پورا مکمل بنا ہوا ہے, بچے کا سر ہے, بچے کا دماغ ہے, کوئی ڈاؤن سنڈروم, کوئی اس طرح کی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ماں کو آگے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. اور یہ وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے 18 سے 20 ہفتے کا, جس وقت جو ہے وہ بیبی شوگر ہونے کا بھی زیادہ چانس ہوتا ہے, بلڈ پریشر بھی بڑھنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مطلب اس وقت یہ وہ حساس لمحہ ہے جب ساری بیماریاں جو ہے نا یہیں سے جو ہے وہ بیسکلی جڑ پکڑ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ان کو اسی وقت تشخیص ان کی ہو گئی تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, وہ اس وقت مس ہو گئی تو پھر وہ آگے جا کے اور سیویئر ہو کے سامنے آتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر نوری, اواں ॻाल्हि ॿुधाई त हिस्ट्री वठणु ॾाढी ज़रूरी आहे, त हिस्ट्री जी शुरूआति किथां थींदी आहे, यानी उन में कहिड़ा कहिड़ा उन जा जेके आहिनि उहे हिसा हूंदा आहिनि, या असां इन खे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में चऊं त कंपोनेंट्स हूंदा आहिनि? जी एक्चुअली जॾहिं असां वटि को बि पेशेंट ईंदो आहे OPD में, जीअं असां वटि गाइनी जो पेशेंट अगरि असां वटि OPD में अचे थी त पहिरीं असां उन्हनि खां पुछंदा आहियूं उन्हनि जी बायोडेटा, त हुननि जो नालो छा आहे, हुननि जे हस्बैंड जो नालो छा आहे, हुननि जी एज केतिरी आहे. उन खां पोइ असां उन्हनि खां पुछंदा आहियूं त इन प्रेगनेंसी खां पहिरीं हिननि जी प्रेगनेंसी कॾहिं थी या मिसकैरेज थियो, हुननि जा पहिरीं ॿार घणा आहिनि, अगरि ॿार आहिनि त उन्हनि में सर्जरीज़ केतिरियूं थियूं आहिनि. जेके कुझु असां वटि लेडीज़ ईंदियूं आहिनि जेके चवंदियूं आहिनि असांजे पहिरीं 5 ॿार आहिनि, त उन्हनि खां पुछा कंदा आहियूं की तव्हांजी उन्हनि 5 ॿारनि में के सभु नॉर्मल थिया या सर्जरी थी या सर्जरी थी. उन खां पोइ वरी असां उन्हनि खां पुछंदा आहियूं त की तव्हां जॾहिं शादी खां पहिरीं बि तव्हांजी का सर्जरी थियल हुजे, जीअं कंहिं हर्निया जो प्रॉब्लम हुजे या डिफरेंट डिज़ीज़िस ते जेको असां सर्जरीज़ थींदियूं आहिनि, इन्हनि जे बारे में असां उन्हनि खां कंफर्मेशन वठंदा आहियूं की तव्हांजी थी आहे, या जॾहिं चलो प्रेगनेंसी में उहा असां वटि आई आहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उहा का मेडिसिन खाए थी या नथी खाए. छो जो कुझु असां वटि अहिड़ियूं मेडिसिन्स हूंदियूं आहिनि जेके असां उन्हनि खे अलाउ नाहियूं कंदा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, छो जो उहे ॿार ते असरु कंदियूं. हूअं त ज़रूरी हूंदियूं आहिनि पर हमल जे दौरान ज़रूरी न आहिनि. असांखे कंफर्म उहे बि कुझु मेडिसिन हूंदियूं जेके असां उन्हनि खे ॾेई सघूं था, कुझु नथा ॾेई सघूं, उहे असांखे उन्हनि खां कंफर्म करणियूं हूंदियूं आहिनि. ऐं वरी जेको रहनि था उहे हुनजो रहणु किथे आहे, हुनजो खाधो पीतो कीअं आहे. छो जो असां अक्सर जेको मां जिनाह जो एग्ज़ाम्पल ॾियां त असांखे जिनाह में अहिड़ा केसिस ॾिसणा पवंदा आहिनि की मैक्सिमम जेके औरतूं आहिनि असां वटि ईंदियूं आहिनि रूरल एरियाज़ खां, माना ॻोठ मां, या जेके आहिनि ॻोठ में के दाई वग़ैरह जे हथु लॻी वियूं, जेके असां वटि या मिड वाइफ जूं छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जे हथु लॻी वियूं, हू उतां पंहिंजे पाण खे अधु ख़तमु करे पोइ असां वटि ईंदियूं आहिनि,
कि असांजो ही मरीज़ हाणे ही मसइलो आहे त असां कुझु बि नथा करे दवाऊं बि खाई ईंदियूं आहिनि, जंहिंखे असीं चवंदा आहियूं त टेरिटोजन यानी ॿार जे लाइ जेके आहिनि उहे ख़तरनाक अॻिते हली उन्हनि खे को एब बि थी सघे थो। इहे सभु शयूं असांखे उन्हनि खां हुते कंफर्म करणियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं मैक्सिमम जेके ॿियूं असां वटि जेके शयूं ॾिसण लाइ मिलंदियूं आहिनि कि खाधे न खाइण जे करे ऐं लाइक हुनजे अॼुकल्ह गुर्बत जे करे सभिनि शयुनि जे करे हू प्रेगनेंसी जे दौरान जेके छोकिरियूं आहिनि या मायूं आहिनि केतिरियूं उन्हनि खे शयूं फेस करणियूं पवंदियूं आहिनि। इहे सभु असां उन्हनि खां हिकिड़ी प्रॉपरली हिस्ट्री वठंदा आहियूं। ऐं डॉक्टर साहिबा जीअं असां वटि चयो त असांखे जेके आहिनि असां अॼुकल्ह डॉक्टर्स वटि टाइम न आहे, असां उन्हनि खे टाइम न ॾेई सघंदा OPD में। इहो बि बिल्कुलु आहे। उन खां पोइ असांजे ॻोठनि जे इलाइक़नि में त इहो अलमियो आहे त मिडवाइफ थी वई, नर्सिंग जो कोर्स कयो, अल्ट्रासाउंड जो कोर्स कयो, या वरी कंहिं गाइनोकोलॉजिस्ट वटि कमु करण खां पोइ पाण गाइनोकोलॉजिस्ट थी वेही रहे थी उन्हनि में थियनि। डॉक्टर कंज़ा आपकी तरफ आता हूँ, आपसे ये सवाल है जो कि मेरा नहीं पब्लिक का सवाल है बेसिकली कि आजकल जो शरह है हमारी वो सी सेक्शन यानी ऑपरेशन की ज़्यादा है और अब जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है ना वो कम जाते हैं डॉक्टर। तो माशाल्लाह से आप इस तरह के प्रोग्राम या ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी सरगर्म अमल भी हैं। तो एक डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन की तरफ कब जाता है और क्यों जाना पड़ता है, और नॉर्मल डिलीवरी कब और किन किन हालात में करनी चाहिए और ऑपरेशन की तरफ ना जाना चाहिए, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? अच्छा, देखिए ये एक बहुत हॉट टॉपिक है और गायनी में इसका एक बहुत मैं ये कहूँगी अवामुन्नास में कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अमूमन प्राइवेट हस्पतालों में जो है वो बिल्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है वो ऑपरेशन की तरफ ज़्यादा जाया जा रहा होता है और नॉर्मल डिलीवरी के केस को भी अवाम इस तरह हमें बातें सुनने को मिल रही होती हैं कि डॉक्टर उन्होंने तो नॉर्मल डिलीवरी को भी ऑपरेशन बना दिया। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये एक अहम सवाल है और हम बिल्कुल यहाँ बैठे हैं अवाम को क्लियर करने के लिए उसके सारे कॉन्सेप्ट। इसमें देखें ये होता है कि बाज़ वक़ात वाकई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की बजाय ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। उन सूरत हाल में क्या सूरत हाल है, जैसे कि देखें आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आती हैं जो कि पहली ही प्रेगनेंसी है और उसमें उसका बच्चा उल्टा है। अब उल्टे बच्चे की डिलीवरी कराना जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसकी शरह ये होती है कि वो फंस सकता है। तो ऐसे केसेस में हम चांस नहीं लेते। अगर वो हमारी ज़बान में प्राइमी ग्रेविडा है, पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है, उसका बच्चा उल्टा है, जिसको हम ब्रीच कहते हैं अपनी ज़बान में, तो हम फिर सिजेरियन की तरफ जाते हैं, हम नॉर्मल का चांस नहीं लेते। इसके अलावा अगर अव्वल नाल नीचे है, ठीक है, अमूमन क्या होता है कि अव्वल नाल जो है वो या तो एंटीरियर या पोस्टीरियर होती है बच्चे के, यानी आगे या पीछे। तो क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान के पहले बच्चा आता है और फिर अव्वल नाल आती है। लेकिन अगर अव्वल नाल नीचे की तरफ है तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे और वो बच्चेदानी के बिल्कुल मुंह पे है अव्वल नाल, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस है और खून ज़्यादा आएगा। एग्जैक्टली, इतना ज़्यादा खून आएगा कि औरत ऑन द स्पॉट मर भी सकती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नॉर्मल डिलीवरी। कुछ ऐसे केसेस जैसे कि अव्वल नाल नीचे है या अव्वल नाल वक्त से पहले बाज़ औक़ात फट जाती है और उसमें यह है कि बच्चेदानी का मुंह इतना नहीं खुला, तो इससे पहले कबल इस वक्त इतना खून फैल जाए पेट में और बच्चा मर जाए तो हम फ़ौरन फिर ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि एक और चीज़ इसमें जिसमें मैं भी ऐड भी करना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है चूँकि वो LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है आखिरी मरतबा कब बच्चेदानी जो है ना वो माहवारी हुई है, तो उसकी वजह से या फिर डेटिंग स्कैन प्रॉपरली जो है वो नहीं हो पाता, यानी कौन सा हफ्ता चल रहा है, तो वो उनको पता कोई एक होता है लेकिन वो 39 जो हैं हफ्ते हैं, उनके बजाय वो जो है वो ज़्यादा हफ्ते हो जाते हैं, पता नहीं चलता, तो जिसको हम पोस्ट डेट कहते हैं, तो उसमें भी वो सारी चीज़ें जो है ना वो मुमकिन हो सकती हैं। डॉक्टर नूरी, तव्हांजी तरफ़ आऊं अचां थो, सभ खां पहिरियां इहो ॾिसो त असांजे ॻोठनि जे इलाइक़नि में या ख़ासि तौर ते जीअं डॉक्टर साहिबा प्राइवेट जे हिननि में चयो त डॉक्टर कहिड़ियूं ग़लतियूं कंदा आहिनि जंहिं ग़लतियुनि जे करे हू मरीज़ खे नुक़सानु पहुचाइण जी हद ताईं ईंदा आहिनि, ऐं कॾहिं कॾहिं त उन्हनि खे ख़बर बि न हूंदी आहे त असीं नुक़सानु जेको आहे पहुचाइण वञूं पिया। जी, एक्चुअली पहिरीं बि इन शइ ते असां ॻाल्हाए थोरी बहुत डिस्कशन अॻिते पहिरीं बि थी चुकी आहे कि असां वटि अॼुकल्ह जेके डॉक्टर्स आहिनि, सिर्फ़ु मां ॻोठनि वारे साइड जेके ॻोठ देहात जा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे न चवंदसि, पर असां वटि अॼुकल्ह डॉक्टर्स जो रोल अहिड़ो थी वियो आहे कि हू प्रॉपरली जेको न डिज़ीज़ खे डायग्नोस कोन कंदा आहिनि। जॾहिं मरीज़ असां वटि अचे थो, मां अगरि गवर्नमेंट ऐं प्राइवेट सेक्टर्स खे अलॻि अलॻि करे डिफाइन उन्हनि खे डिफ्रेंशिएट करणु चाहियां त असां वटि ईअं आहे कि अगरि मां गवर्नमेंट सेक्टर में कमु कयां थी, गवर्नमेंट सेक्टर में बि असां वटि रेशो पेशेंट जो इलाही रेशो आहे,
जीअं आप डॉक्टर साहिब पहिरीं कंफर्म कयो त असां वटि मैक्सिमम 400 खां 500 पेशेंट ईंदा आहिनि। सही। असां उन्हनि 400 खां 500 पेशेंट 12 बजे हिकिड़ो असां टाइम लिमिट हूंदी आहे कि OPD जो टाइम असां वटि आहे 12 बजे खां 1 बजे ताईं, 9 बजे खां 1 बजे ताईं। असांखे 9 बजे खां 1 बजे ताईं जे विच में 400 पेशेंट खे ॾिसणु डॉक्टर जे लाइ बि पॉसिबल न आहे, डॉक्टर जे लाइ बि मुमकिन आहे। ऐं डॉक्टर्स असांजो उन टाइम जी शॉर्टेज जी वजह सां डॉक्टर जेको आहे पेशेंट खे सही सां ॿुधंदो न आहे। सही। त जो पेशेंट खे ॿुधे ऐं पेशेंट खे सही सां हुनजी बीमारी डायग्नोस करे सघे। अगरि मां प्राइवेट सेक्टर जी ॻाल्हि कयां त प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर सिर्फ़ु कमाइण जे लाइ आहिनि, त हू चवंदा आहिनि कि असां उन्हनि वटि टाइम जी शॉर्टेज न हूंदी, हू पंहिंजी क्लिनिक ते वेठा आहिनि, हू पंहिंजी क्लिनिक जो टाइम खे एग्ज़ैक्ट बि करे सघनि था। जे हू असां वटि नॉर्मली टाइमिंग थी बाबा मुंहिंजी क्लिनिक 8 बजे खां 10 बजे ताईं हूंदी, उन खां वधीक आउं टाइम कोन ॾींदसि। पर अगरि असांजो डॉक्टर्स जो रोल पंहिंजो प्रॉपरली अगरि कनि त इहो आहे कि हू पंहिंजी क्लिनिक जो टाइम वधाए सघनि था। हू कमाइण खे पैसो कमाइण जे पोयां आहिनि कि मां जल्द घणा खां घणा मरीज़ ॾिसां ऐं मां घणो खां घणो कमायां। मतलब ईअं चई था सघूं त गवर्नमेंट अस्पताल में वेठल जेको डॉक्टर आहे उहो एहसान सम्झे थो त मां OPD में वेही मरीज़ खे ॾिठो, इहो मरीज़ ते हुन ते एहसान आहे। ऐं जॾहिं प्राइवेट में वेठो आहे त हू चए थो त कंहिं तरीक़े सां पैसा कमाए, माण्हू सही तरीक़े सां। असांजे डॉक्टर जी थिंकिंग हूंदी आहे कि असां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 50 लख ॾेई 25 लख ॾेई जॾहिं पढ़ी था अचूं त कुझु त असां बि कमायूं, कुझु असां बि। उन जे करे हू प्रॉपरली डिज़ीज़ खे डायग्नोस न आहिनि करे सघंदा। जॾहिं हू हिकिड़े मरीज़ खे सही सां ॿुधनि नथा, हुनजी डिज़ीज़ सही सां ख़बर नथी पवे, त हू उन सां अकॉर्डिंग टू मी उनखे उन वे जी डिज़ीज़ उनखे ट्रीटमेंट कोन मिलंदी आहे। ऐं ट्रीटमेंट न मिलण जे करे अॼु ताईं असां वटि काफ़ी सारा माण्हू आहिनि जेके सर्जरी जे ड्यूरिंग डेथ थी वेंदी आहिनि, जेके जो हुनखे सही सां पहिरीं अगरि डॉक्टर सही सां ॿुधे त हू उन्हनि खे सही सां बीमारी डायग्नोस करे तह ताईं पुॼी सघे। जेका बीमारी हिकिड़ी सिर्फ़ु मेडिसिन सां ट्रीट थी सघे थी, असांखे उनखे सर्जरी जी तरफ़ खणी न वञणु खपे। सही ॻाल्हि आहे। त उहे सभु डॉक्टर्स जेके आहिनि नॉर्मली पंहिंजी हिस्ट्री ॿिए कंहिं शइ ते कमु नथा कनि, सिर्फ़ु हिकिड़ी प्रॉपरली जिते गवर्नमेंट सेटअप में हुजनि या प्राइवेट सेटअप में हुजनि, हुननि खे पेशेंट खे सही सां ॿुधणु खपे। जॾहिं हू पेशेंट खे सही सां ॿुधंदा, हू सही सां बीमारी खे डायग्नोस कंदा। बीमारी जॾहिं सही सां डायग्नोस थींदी त असां वटि पेशेंट जेके आहिनि डेथ कॉज घटि थींदियूं, असां वटि पेशेंट जेके आहिनि ट्रीटमेंट जेका ठीकु सही जी घणा थींदा। पर असां वटि पाकिस्तान में रेशियो ईअं आहे कि असां वटि जेके डॉक्टर्स मरीज़ डॉक्टर अचण खां पहिरीं डॾंदो आहे कि मां वञा थो, ख़बर न आहे छा कंदो। जीअं असां वटि कॉज़ वॾो कॉज़ आहे कि असां वटि गाइनी जी पेशेंट। हिन में हिकु बि शइ इहा बि थी सघे न त अॼुकल्ह जा जेके नई रिसर्च आहे ऐं अपडेटेड शयूं आहिनि, उन्हनि खां बि आगाह कोन्हनि के त पोइ वरी उहे पुराणे ज़माने वारियूं ई दवाऊं। हा, उहो जीअं असांजो कोई डॉक्टर आहे जेको 90s में उन्हनि MBBS कई आहे, 90s जेका 90s जी MBBS 1990 या 1900 जे ॾहाके में MBBS करे आहिनि, उहा 2024 में 2024 में त उहो इम्प्लीमेंट करे ई नथा सघनि। ॿियो मेन कॉज़ जेको आहे असां वटि इहो आहे डॉक्टर्स जो कि असां वटि ॻोठ जे इलाइक़नि में, जीअं मां आउट ऑफ कराची, आउट ऑफ हैदराबाद ॾिसां त जेके उन हिसाब सां हू जेके मिडवाइफ जूं छोकिरियूं आहिनि, जंहिं मिडवाइफ जो कोर्स कयो ऐं या वरी उन्हनि जेके आहिनि के नर्सिस हुयूं, के गाइनाकोलॉजिस्ट सां उन्हनि कमु करे छॾियो, ऐं या ॿिए कंहिं बि तरीक़े सां दायूं आहिनि, उहे पंहिंजो हिकिड़ो सेटअप खोले वेही था रहनि कि असां गाइनाकोलॉजिस्ट आहियूं ऐं ॻोठ में माण्हुनि खे नॉलेज न हुजण जे करे हू जेके आहिनि पोइ उन्हनि वटि वञनि था ऐं उन्हनि खां ट्रीटमेंट। आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा जो ख़ानदानी मनसूबा बंदी है मेडिकल की ज़ुबान में, जिसको हम कंट्रासेप्टिव कहते हैं, उनके हवाले से जो है ना वो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी, उसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और उसके अलावा फिर ये कि आखिर में थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज की तरफ भी जो है वो हम जाएंगे क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है इस वजह से। तो आप ये पहले तो ख़ानदानी मनसूबा बंदी के फ़वाइद नुकसानात क्या होते हैं वो बताइएगा, और एंड में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बहुत सारे तरीके हैं, और ये सबसे पहले तो देखिए हम किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो अहम है। अहम इसलिए है ताकि हम ये औरत अल्लाह ताला ने एक बहुत ख़ास मखलूक बनाई है और अल्लाह ताला ने इसको ये फ़रीज़ा दिया है कि ये बच्चे पैदा करेगी और नस्ल को आगे बढ़ाएगी। लेकिन औरत को, एक पाकिस्तानी औरत को और दुनिया की किसी भी खित्ते की औरत को अपने अंदर अपने राइट का पता होना चाहिए कि मुझे पता हो उनके, बिल्कुल, कि मुझे कब कितने और किस तरह बच्चे पैदा करने हैं कि मेरी सेहत भी अच्छी रहे और मेरे बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे, उनकी तरबियत पे भी कोई असर ना आए और मेरी भी सेहत पे कोई असर ना आए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एक दौरान डिलीवरी औरत का 50% कैल्शियम बॉडी का चला जाता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो
ہو جاتی ہیں. اتنے کہ وہ دوسرا بنائیں, دوبارہ سے وہ چیز ریکور ہو, وہ دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ خون کی کمی, بلڈ پریشر, شوگر, ان سب کی ہونے کی ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ بچوں میں وقفہ ہی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. 9 مہینے کا بھی بچہ ہوگا, آپریشن ہوگا, دوسری دفعہ وہ پریگننٹ ہو کر آ جائے گی. اب کیا ہوتا ہے, بچے دانی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے ایسے کیسز میں, خون کی کمی ہو جاتی ہے. خون کی کمی ہونے کی وجہ سے ڈلیوری کے دوران بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پہ اگر میں بات کروں تو اتنی لمبی کمپلیکیشنز ہیں کہ شاید شو کا اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ اس سے ماں کی صحت جڑی ہے. اچھا, اب اس کے طریقے کیا کیا ہیں؟ اس کے تقریباً کوئی 4 سے 5 طریقے ہیں اور کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اتنا زیادہ نقصان تو بالکل بھی نہیں ہے قطعاً جتنا بچے پیدا کر کے ماں کا مر جانا زیادہ نقصان. صحیح بات. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا طریقہ جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ عورت اپنی تاریخوں کو دیکھ کر جو ہے وہ شوہر سے ملنے میں اجتناب کرے. ایک تو ایک کامن طریقہ ہے لیکن یہ یوزلی فیل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم کیلنڈر میتھڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کانڈمز کا استعمال ہے, اس کے علاوہ پلز کا استعمال ہے. لیکن پلز اور کانڈمز میں کیا ہوتا ہے, یعنی وہ جو گولیاں آتی ہیں, جی بالکل, جس کو ہم عام زبان میں اپنی زبان میں تو ہم COCP کہتے ہیں, اورل کانٹراسیپٹیو پلز, اور عام زبان میں ہم وقفے کی گولیاں کہتے ہیں. سفید کلر کی گولیاں ہوتی ہیں, 1 مہینے میں آپ کو روزانہ کھانی ہوتی ہیں اور 1 مہینے تک آپ نے کھاتی رہنی ہوتی ہیں. مہینے کے آخر میں جب آپ وہ کھائیں گے تو آپ کو ماہواری آ جائے گی اور اس طرح آپ کا حمل نہیں ہو پاتا. لیکن اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گولی کا روزانہ باقاعدگی سے ایک ٹائم پہ کھانا بہت ضروری ہے. اور ہماری خواتین کاموں میں پھنس کے ادھر ادھر وہ گولی بھول جاتی ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر حمل ٹھہر جاتا ہے. صحیح. اس کا اور جو تھوڑے سے جو ہے جو طریقے ہیں, جو ٹیمپرری طریقے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہم ٹیمپرری طریقے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5 سال کا وقفہ, یا یہ ان طریقوں میں آتے ہیں جس کو ہم مکمل طریقے سے بند کرنے کو نہیں کہتے. یہ وہ طریقے ہیں جیسے کہ چھلا رکھوا لینا, یا آج کل ایک نئی ٹیکنیک جو جدید آ گئی ہے وہ ہے جڈیل, جو ہمارے JPMC میں بالکل فری آف کاسٹ ہو رہا ہے اور میں تمام میں دی جا رہی ہے. بالکل, میں تمام عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کسی بھی عورت کو اگر یہ چیز کروانی ہے تو وہ جناح ہسپتال میں آ سکتے ہیں. وہاں ہمارا فیملی پلاننگ کا کلینک بھی ہے, ہماری ماہرین ڈاکٹرز بھی ہیں, ہماری ماہرین مڈوائز بھی ہیں, اور ایک ایسا ایکسپرٹ پرسنل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کے بالکل, اور اس کی کوئی کمپلیکیشن بھی اگر آپ کو ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ نے چھلا رکھوایا یا آپ نے ٹیکا لگوایا, آپ نے انجیکشن لگوایا اور کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کسی بھی وقت اٹھ کے ہسپتال آ سکتے ہیں اور آپ کی اس چیز کو کمپلیکیشن کو کیٹر کیا جائے گا. آخری میسیج کیا ہوگا؟ آخری میسیج یہ ہوگا میرا کہ میرا تہہ دل سے یہی ہے کہ خدا را میری خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی اہمیت کو جانیں, اپنی صحت کے بارے میں جو ہے وہ اپنی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ اگر آپ کم بچے پیدا کریں گی تو وہ ان بچوں کی آپ کو ضرورت ہے جو کہ آپ کے موجودہ بچے ہیں. اگر 2 بچے ہیں تو ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے, نہ کہ آپ 3 4 5 بچے پیدا کریں اور اللہ نہ کرے پھر آپ اسی میں فوت ہو جائیں. ایک دوسری چیز جو کہ بہت مسکنسیپٹ ہے جو کہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی عوام الناس میں, وہ یہ ہے کہ خواتین اکثر اینڈ میں ٹورڈز دا اینڈ آف پریگنینسی جب 38-39 ویکس ہو جاتے ہیں اور ان کو درد نہیں اٹھ رہے ہوتے تو وہ گھی, مکھن یا دودھ میں سوئیاں یا کیسٹر آئل پی کر آ جاتی ہیں, اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچہ گندا ہرا پانی چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپریشن کی شرح بڑھ رہی ہے اور بچہ فوت بھی ہو سکتا ہے. میری گزارش ہے تمام خواتین سے کہ ایسا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں آپ تھوڑا سا اور انتظار کریں. اگر قدرتی درد نہیں بھی آتے تو وہ ہمارے پاس آئیں, ہم مصنوعی درد دیکھ کے بچے دانی کا منہ کھول کے خود اپنی نگہداشت میں ڈلیوری کرائیں گے, لیکن یہ نہ پئیں کیونکہ اس سے دونوں کی جانوں کو خطرہ. صحیح. ڈاکٹر نوری, آخری میسیج آپ کا. سر فرسٹلی मां इहो ई पंहिंजे गवर्नमेंट खे बि मैसेज ॾियणु चाहींदसि ऐं गॾोगॾु आवाम खे बि. पहिरियों इहो आहे की असांजी जेके औरतूं आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे हक़नि जे बारे में ख़बर हुजणु खपे त उन्हनि जा हक़ छा आहिनि. छो जो सिंधी में चयो वेंदो आहे की हिकिड़ी औरत जॾहिं पढ़ियल हूंदी आहे त उहा सॼे ख़ानदान खे पढ़ाईंदी आहे. पहिरीं त हू एजुकेटेड थियनि, जिथे बि हुननि खे जॾहिं उहा औरत एजुकेटेड न हूंदी ऐं उन्हनि खे जेके तालीमी याफ़्ता न हूंदी त पूरे ख़ानदान खे उहो कुझु बि न सुधारे न सघे. हिकिड़ो मेन रोल आहे औरत जो जेका आहे उहो ख़ानदान खे संवारण में. त औरतूं पंहिंजे हक़नि खे पंहिंजो पाण ते कमु कनि, छो जो असां वटि कॾहिं कॾहिं वरी औरतुनि जो बि हूंदो आहे की असांखे थिए नथो. बाबा ईअं कुझु भी न है असां. अच्छा डॉक्टर साहिबा, अवां जो आप दोनों का यहाँ पे आना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर नूरी, अवां जी भी वॾी महिरबानी जो तव्हां हिते असां वटि आया. सभ खां पहिरियां हिन शो जो जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त अवां खे उन हर हिकु बीमारी जे बारे में बुनियादी मालूमात ॾियणु, छो जो उन जो जेको आहे बुनियादी मालूमात हर इंसान जो हक़ हूंदो आहे, ख़ासि तौर ते सिहत जे बारे में. उन ॼाण खे हासिलु करणु अवां जी ज़िमेदारी आहे, वरी उनखे पंहिंजी अमली ज़िंदगी में बि आणणु ज़िमेदारी आहे. सभ खां पहिरियां जेको चंद लफ़्ज़नि में इनखे जेको आहे उहो मुख़्तसिर बयानु करणु चाहियां त इहो आहे त सभ खां पहिरियां अवां खे पंहिंजी जेका बि घरवारी आहे या जेका औरत हमल जे दौरान आहे उनखे
माहिर डॉक्टर वटि, पहिरियां तव्हां इहो ॾिसो हुनजो MBBS थियल आहे कोन्हे, MBBS खां पोइ हुन गाइनी में जेका आहे उहा स्पेशलाइज़ेशन ऐं उन्हनि उहा महारत हासिलु कई आहे न कई आहे, पोइ उन्हनि खे वठी वञो, वरी उन्हनि जो अल्ट्रासाउंड वक़्त ते करायो, उन्हनि जूं टेस्टूं सही करायो जेके हिते डॉक्टर साहिबान ॿुधायूं। उनखां पोइ ख़ानदानी मनसूबाबंदी ॾाढी अहम आहे, ॾाढो अहम जेको आहे उहो हिते इन ते जेको आहे उहा थी। त सभ खां पहिरियां तव्हांखे इहा शइ करणु खपे त जेके ॿार आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु रखणु, ईअं न थिए त असां वधीक ॿार पैदा करण जे चकर में उन औरत खे ई जेको आहे उहो अॻिते हली ऐं उनजी ज़िंदगी खे ऐं उनखे ख़तरे में विझी छॾियूं, त उन्हनि खे असांखे वञणु खपे। आख़िरी इहा शइ इहा ई आहे त सिहतमंद औरत ई सिहतमंद ॿार खे जनमु ॾेई सघे थी ऐं उहा सिहतमंद माउ ई तरक़ी याफ़्ता ऐं सिहतमंद मुआशिरे जी ज़मानत हूंदी आहे। सो इन ॻाल्हि खे सम्झो, पंहिंजो ख़्यालु रखो, हमेशह ख़ुशि रहो, आबाद रहो, सिहतमंद रहो। इंशाअल्लाह मुलाक़ात थींदी अॻी क़िस्त में। जेतिरे ताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।